जय श्री महाकाल दोस्तों। जैसा कि अभी आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जुलाई 2025 में जो न्यू जॉइनी है आईबीपीएस क्लर्क में, जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, तो उनकी सैलरी स्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए डेजिग्नेशन है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मतलब CSA या क्लरिकल। ये है जुलाई मंथ की आपकी सैलरी स्लिप है, जुलाई मंथ की आपकी ये रही जुलाई मंथ की सैलरी स्लिप है ये। देन अब हम बात करते हैं बेसिक पे। बेसिक पे है यहाँ पर 26,730 रुपये। आपने नोटिफिकेशन जब देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पर बेसिक पे बताते हैं आपको 26,730, फिर उसके इंक्रीमेंट्स बताते हैं, इस तरीके से वो आपको बताते रहते हैं। तो ये स्टेजेस 31 स्टेजेस रहती हैं, मैं आगे आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। तो हम बात करें सैलरी स्लिप में, तो हमारा बेसिक पे है 26,730 रुपये। इस पर अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, उनके बारे में देखते हैं। बेसिक पे पर एक तो हमें मिलता है डीए जो रहता है, ये थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ 26,730 पर 5,947 रुपये डीए बना है। एक मिलता है आपको स्पेशल पे। स्पेशल पे जैसे क्लरिकल स्टाफ में एक रहता है कैशियर और दूसरा कैश काउंटर के अलावा जो अदर वर्क करते हैं, तो जो कैशियर रहता है उसको मिलता है 3,050 रुपये। क्योंकि कैश का वर्क थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए ये स्पेशल पे दिया जाता है। और जो अदर साइड अपना CSA रहता है उसको 1,950 रुपये मिलते हैं। तो थोड़ा 1,000 के आसपास ये डिफरेंस आ जाता है कैशियर पदेन कैशियर जो क्लरिकल स्टाफ है और जो अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनमें। इसके बाद हमें मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ये इतनी चीज़ें अपन को मिलती हैं। स्पेशल अलाउंस एक ये रहता है, इसमें ऐड 7,083 का। अब ये जो हमें DA मिला तो उस पर भी हमें स्पेशल अलाउंस मिलता है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हमें DA पे मिलता है। तो इस तरीके से आपकी पूरी ग्रॉस सैलरी बनती है। सिर्फ 26,730 नहीं रहती, ये लगभग आपकी, ये देखिए कितनी बन गई आपकी, 48,297 रुपये ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। ये रही आपकी सैलरी। तो ये एक नई ज्वाइनिंग जो हुई है उसकी सैलरी है 48,297 रुपये। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें डिडक्शंस क्या क्या रहते हैं। तो इसमें एक कटता है हमारा NPS, पेंशन के लिए कटता है NPS 3,572 रुपये, और ये 200 रुपये का एक प्रोफेशनल टैक्स। तो टोटल हमारा डिडक्शन हो गया 3,772 रुपये। ग्रॉस सैलरी में से जब हम ये टोटल डिडक्शन माइनस करेंगे तो हमारी इन हैंड सैलरी बनी 44,524 रुपये। मतलब अप्रॉक्सीमेट आप ये कह सकते हैं कि 45,000 आपको इन हैंड, 44,000 से लेकर 45,000 रुपये, ये फर्स्ट सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी लगभग इतनी रहेगी। तो गाइस आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए इस चीज़ के लिए आगे, क्योंकि अभी चल रहा है अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ है और मार्च में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उसके बाद अप्रैल से, मतलब सीधे सीधे 8 से 9 महीने बाद आप अगर मेहनत कर लेंगे तो ये सैलरी 45,000 रुपये आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगी। ये रहता है बेसिक पे। अभी ये 12th बाइपर्टाइज सेटलमेंट लगा है, जिससे बेसिक पे भी बढ़ गया है कुछ टाइम पहले। इस पे ये बनता है स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एक सेकेंड, ये देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनी है ग्रॉस 39,983। अब आप सोच रहे होंगे मैंने जो सैलरी स्लिप दिखाई है उसमें तो ग्रॉस पे लगभग यहाँ पर है आपका 44,000 के आसपास, और आपका जो बेसिक है वो है 26,730 रुपये। तो ये स्टेजेस 1 2 3 ये किस टाइप की हैं? देखिए, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है तो आपकी स्टेज बढ़ती हैं, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग IBPS एग्ज़ाम के थ्रू होती है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, उस बेसिस पे आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो डायरेक्ट जो आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, और आपको जो सैलरी मिलना स्टार्ट होती है वो स्टेज 3 से मिलना स्टार्ट होती है। मतलब ऑलरेडी आपको 2 इंक्रीमेंट मिल चुके होते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट ईयर जब आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी स्टेज 4 स्टार्ट होगी, तो आपकी ग्रॉस बनेगी 46,496 रुपये। और अगर आप GI भी क्लियर करते हैं तो एक और इंक्रीमेंट आपको साथ में मिल जाएगा, तो 5th स्टेज। और CI भी करते हैं तो उसमें 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। मतलब अगर कोई इंसान चाहे, जैसे आप अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो 9 महीने बाद आप, ये सैलरी आपके हाथ में होगी। एक सेकेंड, ये वाली सैलरी आप
26,730 से बात करें तो 44,000 रुपये आपके हाथ में होंगे अप्रैल 2026 में। और अगर आपने ज्वाइनिंग के बाद थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो अप्रैल 2027 में जैप कैब अगर आपने निकाल लिया तो 1 2 3 सीधा सीधा आप कहाँ 7th स्टेज पर पहुँच सकते हैं। मतलब 54,516 रुपये आपकी क्रॉस सैलरी बन जाएगी आने वाले 2 साल के अंदर। तो आप बिल्कुल लगे रहिए। बैंक में जाना थोड़ा दिक्कत का काम है, लेकिन फिर वहाँ जब चले जाते हैं तो सैलरी आप देखिए यहाँ से यहाँ तक हर साल कितना इंक्रीमेंट है। आपकी सैलरी बढ़ती ही जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाएंगे आपके। ऐसी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं और बढ़कर ये आती हैं अपनी लास्ट, ये रहा 31 स्टेज। मतलब टोटल 93,960 रुपये और उसका ग्रॉस बन रहा है 1,53,000। अब आप सोचेंगे 31 स्टेजेस पहुंचने के लिए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये प्रमोशन जो नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग क्लैरिकल पर ही रहते हैं क्योंकि उनको जॉब में थोड़ा प्रेशर कम चाहिए रहता है, तो वो क्लैरिकल की पोस्ट पर ही रहते हैं। इसके बारे में हम किसी अलग एक और वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो हुई हमारी सैलरी स्लिप। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके अलावा एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि इसमें थोड़े से अलाउंस आपको और मिलते हैं सैलरी स्लिप के अलावा। मंथली अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस मिलता है हर मंथ आपको, ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। ईयरली अलाउंस में आ जाएंगे आपके 2-3 अलाउंस, कुकिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, ये आपको ईयरली बेसिस पर मिलते हैं। होप सो आपको सैलरी स्लिप देखकर अच्छा लगा होगा और आप लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे होंगे अपने अकाउंट में 1 साल के अंदर 45,000 रुपये क्रेडिट कराने के लिए। सो गाइस, आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। जय श्री महाकाल।